नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल जी को तगड़ा झटका लगा है एमसीडी में बकाया पेंशन बकाया राशि देने के लिए। आपको बता दें कि एमसीडी को तगड़ी फटकार इस वक्त की, क्यों नहीं दे रहे हैं आप सैलरी लोगों को। आपको बता दें एमसीडी को दिल्ली हाई कोर्ट की जजों की बेंचों ने तगड़ी फटकार लगाई है। यहां तक कह दिया कि भंग करा देंगे, केंद्र से कहकर आपकी एमसीडी को भंग करा देंगे। अगर दिल्ली सरकार के साथ जुड़ी हुई एमसीडी काम नहीं कर पा रही है, सरकार का इसमें साथ है, लेकिन आप सैलरी नहीं दे रहे हैं, फरवरी महीने का पेंशन, फरवरी महीने की बकाया राशि, ये आपके कर्मचारी हैं, ये अपराधी नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है। आपको बता दें कि गजब की फटकार लगी है केजरीवाल को, जो एमसीडी को लेकर लगातार हंगामे करते रहते थे, बकाया राशि का ठिकरा केंद्र पर फोड़ते रहते थे। अब मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट सभी चीजों की स्टडी करके कुछ भी फैसला सुनाती है। एमसीडी जब केजरीवाल के अंडर है तो आप जरा सोचिए, 7वां वेतन आयोग क्यों लागू नहीं हुआ है। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की जजों की बेंच ने जोरदार तमाचा मारा है दिल्ली सरकार को कि 7वां आयोग क्यों नहीं लागू कर रहे वेतन का, आप वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं, आपसे विकास कार्य करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। केंद्र के पास एमसीडी कानून भंग करने का हथियार है, उनके पास ये जिम्मेदारी है, उनके पास ये अधिकार है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दर्शकों एमसीडी भंग करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। केजरीवाल अगर वेतन नहीं देंगे तो केंद्र से कहकर दिल्ली हाईकोर्ट एमसीडी को भंग करा सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, और ये है सबसे तगड़ी फटकार इस साल की केजरीवाल को। एमसीडी भंग करा देंगे, नहीं करेंगे आप काम, वेतन नहीं देंगे, और ये कोई आतंकवादी नहीं है, यहां तक कह दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एकीकरण में सुधार के बाद हम आपसे उम्मीद करते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं एमसीडी के वकील क्या कह रहे हैं। एमसीडी के वकील कह रहे हैं कि सर, जनवरी महीने का वेतन हमने दे दिया है और फरवरी महीने के वेतन हम केवल 10 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे। ऐसे एमसीडी को भंग कराने की बात ना कही जाए। तमाम बातें अपनी रखी जजों के सामने, जहां पर मैं आपको बता दूं जजों ने साफ तौर पर कहा कोई सुनवाई नहीं होगी, अगर आप असमर्थ हैं तो ये भंग करा देंगे, और आने वाले समय में आपके कर्मचारियों को केंद्र को पैसा देना होगा। मतलब देखिए दर्शकों, केजरीवाल का ठीकरा भी केंद्र पर फूटेगा, क्योंकि केजरीवाल जी काम नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी अलग अलग कामों में बिजी है। शराब घोटाले में इतने पैसे पता नहीं कहां गए, आज तक जवाबदेही तय नहीं करी, और सीबीआई ईडी ने जो लंबी सवालों के फेहरिस्त तैयार रखे हैं उस पर भी कोई अपनी जवाबदेही केजरीवाल ने तय नहीं की है, न गए हैं। देखने वाली बात होगी 8वें समन पर क्या करते हैं। अब मैं आपको बता दूं अदालत ने क्या कहा। अदालत ने कहा कि अगर पेंशन नहीं दिया, अगर कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया, भुगतान नहीं कर सकते, तो आपसे विकास कार्यों की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अगर आप 7वां वेतन आयोग लागू नहीं कर रहे हैं तो आपसे आगे एमसीडी में काम करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। दर्शकों, एमसीडी में इस बार दिल्ली सरकार की जीत हुई थी, आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी, शानदार आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, बीजेपी को पछाड़ा था, और इस उम्मीद में लोगों ने वोट दिया कि चलिए ठीक है, पहले बीजेपी थी, अब केजरीवाल जी आए हैं तो काम करेंगे, लेकिन वेतन नहीं मिल रहा है। आपको बता दे एमसीडी को लेकर तमाम हंगामे दिल्ली सरकार के विरोध में, पेंशन धारकों ने, वेतन धारकों ने रोड जाम किया, हमें नहीं मिल रहा है पेंशन, कितने सालों से पेंशन नहीं मिल रहा है। आपको यहां तक बता दे कुछ कर्मचारियों के तो 7 सालों में भी वेतन का भुगतान अब तक नहीं कर पाया गया है। हालांकि पहले सरकारों से लेकर अब सरकारों का मिलकर यहाँ पर कुछ वेतन धारक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 7 सालों से किराया। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं, जहां पर उन्होंने कहा, अदालत ने कहा कि क्या कोई विकास कार्य आप कर सकते हैं, आप तो वेतन नहीं दे रहे हैं। अदालत ने इसके लिए निगम को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, और पीठ ने यह भी कहा निगम का व्यवहार निराशाजनक है। निगम का व्यवहार निराशाजनक है, यह तक कह दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जल्दी भुगतान कीजिए वेतनों का, वरना भंग कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कहकर। उसके बाद गवर्नमेंट पैसा देगी इन वेतन धारकों को, इन सैलरी होल्डर्स को जो सैलरी लेते हैं। आप दान नहीं कर रहे हैं, ये उनका वैधानिक अधिकार है। ये देखिए कितनी तगड़ी फटकार है, तमाचा है, और ये लताड़ है केजरीवाल को। कह रहे हैं कोर्ट में जज की यहाँ पर ये आप उन पर भुगतान नहीं कर रहे हैं, आप दान नहीं कर रहे हैं उनको, ये उनका वैधानिक हक है। उन्होंने कहा 7 वर्षों से पेंशन भोगियों द्वारा दायर मामला लंबित है। अदालत ने कहा एमसीडी गरीब लोगों को निशाना नहीं बना सकती। दर्शकों, एमसीडी का वेतन रोक करके गरीब लोगों को निशाना बना रहे हैं, जो बेचारे केवल दाल रोटी पर जीवित हैं और एमसीडी में काम करते हैं, उनकी सैलरी रोकी जा रही। कितनी शर्मनाक बात है ये।
और सारा पैसा शराब घोटाले में लगा दिया गया, शराब घोटाला कर लिया गया। विज्ञापनों में इतना खर्च करते केजरीवाल, लेकिन पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। 7वां वेतन आयोग ये लागू नहीं कर रहे हैं यहां दिल्ली प्रदेश के अंदर एमसीडी के लिए, और कहते हैं कि हमारी सरकार सबसे अच्छा काम करती है। क्यों कर रही है तब एमसीडी में काम? क्यों आपने अधिकार लिया इस बार? आप जीत करके आए, ठीक है, मैंडेट से आए, लेकिन ये क्या हद हो गई बिल्कुल। दिल्ली हाईकोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है। देखिए क्या कह रहे हैं, वैधानिक बकाया है, आप कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, वे हर महीने नहीं आ सकते आपके पास कि सरकार सर पैसा दे दीजिए, हर महीने नहीं आएंगे पेंशन धारक और सैलरी धारक। उन्होंने कहा आपको समय पर भुगतान करना होगा, लंबे समय तक ये लंबित नहीं कर सकता। इसके बाद सुनिए, यहां पर तगड़ी फटकार लगाते हुए जजों ने कहा कि एमसीडी पैसों के लिए गरीब लोगों को निशाना बना रही है, ये कतई गलत है, हम इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ जजों के नाम, कौन कौन से वो जज थे जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। देखिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है 7 सालों से बकाया है, उनका पेंशन, और दर्शकों अभी जनवरी महीने का सैलरी उन्होंने दे दी है, वेतन दे दिया है, फेब का नहीं दिया है, फरवरी का नहीं दिया, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट लंबित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने कहा इससे तो बढ़िया होगा एमसीडी की जगह कोई दूसरा ढंग का संस्थान आए, एमसीडी को पूरा हम बंद कर देंगे, और इससे बढ़िया होगा कि आप जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, गरीब लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो हम भैया दूसरा संस्थान लेकर आ जाएंगे। और खैर देखिए, कोर्ट को इन मामलों में दखल देने का पूरा अधिकार है, कोर्ट हमारे लिए ही होता है, न्याय के लिए होता है। उन्होंने कहा जिसके पास बेहतर प्रणाली हो आपसे, ये तक केजरीवाल को कह दिया गया। और देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी दर्शकों, केजरीवाल क्या कहते हैं, हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बेहतर प्रणाली है, चाहे वो एमसीडी में हम जैसे काम करते हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के लिए काम करते हैं, स्कूलों अस्पतालों, बार बार यही चारों चीजों को सुन सुन के जनता बोर हो गई है। और कह रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जज, आपसे बेहतर संस्थान और प्रणाली वाले हम यहां पर लेकर आ जाएंगे अगर आप एमसीडी में काम नहीं करेंगे। कोर्ट ने निगम से कहा आप वेतन नहीं लागू कर सकते हैं, आप 7वां वेतन आयोग लागू नहीं कर सकते, तो आप कर क्या सकते हैं? आपसे विकास कार्य की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कौन सा ठेकेदार आपके लिए काम करेगा? ठेकेदार आपके लिए काम ही नहीं करेगा, आप वेतन नहीं देंगे टाइम से, तो जो वेतन नहीं दे सकते वे क्या विकास कार्य करेंगे? इससे तगड़ी फटकार आज तक केजरीवाल को कोर्ट से नहीं लगी है। आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है? देखिए दर्शकों, आगे क्या कहा गया, उन्होंने कहा, देखिए अब एमसीडी के वकील ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगी। एमसीडी के वकील ने कहा एमसीडी के एक होने के बाद स्थितियों में सुधार हुआ है। दावा किया जा रहा है जनवरी महीने तक के वेतन और पेंशन का भुगतान हो चुका है। फेब के वेतन अगले 10 दिनों के भीतर कोर्ट को देने का भरोसा एमसीडी के वकील ने दिला दिया है कि कोर्ट में हम भरोसा दिलाते हैं कि फरवरी महीने का वेतन और पेंशन हम दे देंगे, हम अब इसको लंबित नहीं करेंगे। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों द्वारा दायर मामले में पिछले 7 साल से मौजूदा बेंच के सामने लंबित है। कोर्ट ने कहा एमसीडी पैसों के लिए गरीब लोगों को पकड़ के नहीं रख सकती है, और आप कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, आप उनके वैधानिक हक को छीन रहे हैं। देखने वाली बात होगी, यहाँ पर इतनी तगड़ी फटकार, ये आतंकवादी नहीं है, पेंशन धारक है, वेतन धारक है, वेतन भोगी हैं, आप कैसे इन लोगों के पैसे रोक सकते हैं? बहुत तगड़ी फटकार है आज तक की। और यहाँ पर केजरीवाल को देखना होगा कि वो एमसीडी में भैया पैसे कहीं नहीं दे रहे हैं, कितने लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी तो शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, समन पर समन कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला लंबित है, तो क्यों बार बार ईडी जारी है? देखने वाली बात होगी आम आदमी पार्टी का रवैया कैसा है। आप अपनी राय रखिए, बहुत शुक्रिया।